नमस्कार और जय हिंद साथियों, आपके अपने YouTube चैनल एजे स्मार्ट क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी सिलेबस क्लास 9 to 10th। तो हमने 10th में तो बहुत कुछ कर लिया था, लेकिन आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं क्लास 9th की मैथ। उसकी हम पढ़ेंगे आज प्रश्नावली 1.1 और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम प्रश्नावली 1.1 को इस तरीके से पढ़ेंगे कि आप उसे जिंदगी भर कभी नहीं भूल पाएंगे और खुद भी समझ जाएंगे और अपने दोस्तों को भी समझा पाएंगे। तो आपको मैं यहाँ स्क्रीन पे दिखा दूं, जो आपकी बुक में प्रश्नावली 1 है वह है संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति की 1.1 में कुल आपके कितने क्वेश्चन आते हैं? 4 क्वेश्चन आते हैं। 4 क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इन सभी चारों क्वेश्चनों को आज हम सोल्व करेंगे इस वीडियो में, वो भी एक शानदार तरीके के साथ और बेसिक के साथ। तो प्रश्नावली 1.1 का जो हम फर्स्ट क्वेश्चन ले वह है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q क्या है? पूर्णांक है और q 0 नहीं होना चाहिए, है ना। q क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को हम समझे। तो सबसे पहले हम समझे क्वेश्चन 1 में क्या दिया है हमें? परिमेय संख्या। तो आपने परिमेय संख्या पढ़ी होगी, फिर भी मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि परिमेय संख्या वह होती है जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। p बटा q के रूप में मतलब कि जैसे आपका 3/5 या फिर 8/7 कुछ भी, है ना। लेकिन वो आपस में कटने नहीं चाहिए। मान लीजिए आपने यहाँ लिया 7/14, तो ये कट जाएगा। तो ये परिमेय संख्या नहीं, परिमेय संख्या क्या होगी? 1/, ये आपका 2 हो जाएगी इस प्रकार। और अपरिमेय संख्या आप जानते होंगे, जो भी रूट वाली संख्या होती है या जिनका दशमलव प्रसार अशांत होता है, वो कौन सी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। तो अभी हम केवल परिमेय संख्या के ऊपर बात कर लेते हैं। कहा है कि 0 क्या है? शून्य एक परिमेय संख्या, ये बताना है 0 को, शून्य को। तो इसे परिमेय संख्या के रूप में लिखना है, p बटा q के रूप में मुझे लिखना पड़ेगा। तो आप क्या लिखेंगे कि यहाँ p और q क्या है? पूर्णांक है। क्या है जी? p और पूर्णांक है। तो पूर्णांक संख्या क्या होती है? जो आपका यहाँ 0 है, 0 से या तो हम यहाँ प्लस कर ले 1 2 3 4 5 अनंत तक, ठीक है। वही यहाँ माइनस कर ले, -1 -2 और -3 और -4। ये सभी आपकी क्या हो जाएगी? पूर्णांक संख्या हो जाएगी। तो p और q क्या है? पूर्णांक संख्या हो सकती है। लेकिन यहाँ पर q क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन में बोला है। तो हाँ, हम 0 को क्या लिख सकते हैं? 0/1, 0/2, 0/3 या माइनस के लिए 0/-5, 0/-6। हाँ, तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या है? हाँ, हम 0 को परिमेय संख्या यानी p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि p और q पूर्णांक है और 0 q यहाँ पर 0 नहीं लेना है, 0 लेंगे 0/0, ये हमारा आंसर नहीं होगा, ये परिमेय संख्या नहीं होगी। तो इसका जवाब आपको क्या लिखना है? हाँ, हम 0 को परिमेय संख्या p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। आपका यही आंसर है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ, वो भी काफी महत्वपूर्ण है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आता है वह है 3 व 4। 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो इस सवाल को हम किस तरीके से करेंगे? आपको ध्यान रखना है कि आपको ये ध्यान रखना है कि हमें कितनी संख्या पूछी है, कि 3 व 4 के बीच कितनी परिमेय संख्या पूछी है? 6 पूछी है। तो आपको क्या करना है? यहाँ पर आपको पता है कि परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या बराबर क्या होती है? p बटा q के रूप में होती है। यहाँ पर क्या बचा? 6 पूछा है, तो आपको जो पूछा है ना 6 + 1 कर देना इसमें, मतलब जितनी भी संख्या पूछेगा उसमें 1 ऐड कर देना, ये आपका 7 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपका 3 है, तो 3 इसके बटा के नीचे 1 मान के दोनों तरफ आपको 7 से गुणा कर देना। क्यों करेंगे 7 से? क्योंकि 6 + 1 7 हमने यहाँ पर किया था। उसके बाद क्या करना है? आपका दूसरा क्या है? 4 के नीचे 1 मान के गुणा में 7/7। तो 3 7 21, 7 एकम 7, ठीक है। और ये 4 7 28 और 7 एकम 7, तो 21/7 और 28/7 आया। तो 21 और 28 के बीच जितने भी संख्या है वो आप यहाँ लिख दीजिए। जैसे आपका 21/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 और 26/7। कितनी हो गई? 6 संख्या हो गई। ये आपका आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एक बार फिर बता दूं कि 3 व 4 के बीच ज्ञात करनी थी। कितनी ज्ञात करनी? 6 ज्ञात करनी थी। तो मैंने यहाँ पे 6 + 1 कर दिया। अगर 8 ज्ञात करनी होती तो 8 + 1, 9 ज्ञात करनी होती तो 9 + 1 हम यहाँ कर देते। फिर क्या किया कि संख्या को लिखा, उसके नीचे 1 माना और गुणा में
उसको जो आया था उसको बटा में मल्टीप्लाई कर दिया। उस प्रकार वो दो संख्या आ गई और 21 और 28 जो कि हर अंश संख्याएं थी उनके बीच की जो भी संख्याएं थी वो हमारा आंसर हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 2 का। तो इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का हल आ गया। अब पढ़ते हैं आपके थर्ड क्वेश्चन की तरफ। हमारा थर्ड क्वेश्चन है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। पहले जैसा ही सवाल है, पहले हमें 3 और 4 दिया था, आपकी बार उनके नीचे 5 बटा लगा के दे दिया थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना है कितनी संख्या पूछी है 5। तो आपको क्या करना है 5 + 1 कर देना है। ठीक है, कितने हो जाएंगे आपके 6 हो जाएंगे। और जैसे ही आपका 6 आया उसके बाद आपको क्या करना है 3/5 ही, अगर इसके नीचे 5 नहीं होता तो 1 लगा दे, लेकिन 5 दे रखा है तो 1 क्यों लगाए, तो नहीं लगाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा 6/6 और ये क्या हो जाएगा 4/5 को गुणा कर देंगे 6/6 से, यहाँ पे जो 6 आया था उससे। ठीक है, तो 3 × 18 और 5 × 30 आ गया। यहाँ क्या आया 4 × 24/30 आ गया। और तो आपके सेम है, अंश में फर्क है, तो 18/30, उसके बाद आपका 19/30, फिर आपका 20/30, 21/30 और आपका 22/30। 5 संख्याएं ले लेनी है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, है ना। 5 संख्याएं पूछी थी, 5 ले लीजिए, ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत है आपको? ठीक है, आपको समझ में आ गया आशा करता हूँ। अब बढ़ते हैं इसके फोर्थ क्वेश्चन जो कि आपका सत्य असत्य कारण सहित पूछा है। उसके लिए पहले हम इन संख्याओं को समझ लेते हैं। तो ये संख्याएं हैं जो आपके आगे के सत्य असत्य में काम आएगी। पहली आपकी प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है? आपने संख्या सुनी होगी प्राकृत, परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक, पूर्ण, फिर भी आप कंफ्यूज रहते हो कि कौन सी संख्या क्या है और कौन सी क्या नहीं है। तो एक बार फिर इस पे ध्यान दीजिएगा। प्राकृत संख्या क्या होती है? तो 1 से लेकर अनंत तक की जो संख्याएं होती है वो आपकी प्राकृत संख्याएं होती है। कौन सी संख्या होती है? प्राकृत संख्याएं, 1 से लेकर अनंत तक की। और आपकी जो पूर्ण संख्याएं आएगी वो होगी 0 से लेकर अनंत तक। ध्यान दीजिएगा, प्राकृत संख्या तो होती है 1 से अनंत तक और आपकी जो पूर्ण संख्या होती है वो होती है 0 से लेकर अनंत तक। अब बात करें पूर्णांक संख्या की, तो पूर्णांक संख्या जो आपकी सरल रेखा होती है, मतलब एक हम रेखा देखिए उसमें जो माइनस वाले मतलब ऋणात्मक वाले चिन्ह और धनात्मक वाले दोनों क्या हो जाते हैं पूर्णांक संख्या। मतलब 0 से लेकर इधर की साइड जाएंगे प्लस में तो भी वो आपकी पूर्णांक संख्या, और इधर आएंगे माइनस में तो भी आपकी पूर्णांक संख्या हो जाएगी। तो ठीक है। और परिमेय संख्या आप समझते ही हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। अपरिमेय मतलब रूट वाली संख्या और जिनका दशमलव प्रसार अशांत होता है, मतलब उनका भाग जाता रहता है दूर तक। अब देख लेते हैं आपके रिक्त स्थान। तो आपका पहला जो रिक्त स्थान आता है वह है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ध्यान दीजिएगा वर्ड पे, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है क्या? ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 क्या होती है क्या? पूर्ण संख्या हाँ होती है। क्यों? ठीक है ना, क्यों होती है कारण आप समझ गए होंगे, आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। तो आप फर्स्ट में क्या लिख देंगे? हाँ, मतलब आपका आंसर क्या आ जाएगा? सही। अब बात करें आपके सेकंड की, तो सेकंड आप देखिएगा आपके पास आता है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक क्या है? ये रहे, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए। क्या प्रत्येक पूर्णांक आपकी पूर्ण संख्या होती है क्या? मतलब -2 -3 -5 क्या आपकी पूर्ण संख्या हो जाती है? पूर्ण संख्या में 0 से अनंत तक है, ऋणात्मक का कोई नाम ही नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं, प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। अब कर लेते हैं इसका थर्ड। अब थर्ड में आपको क्या करना है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या क्या होती है? मैंने बताया था आपको, p/q यानी बटा वाली संख्या है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है क्या? तो परिमेय संख्या आपकी ये पूर्ण संख्या होती है क्या? 0 1 2 3 4 5 बटे वाली संख्या नहीं होती है, क्योंकि आप देखेंगे 1/2 तो हाफ भाग हो गया ना, इसमें तो हम 0 से 1 तक का पढ़ रहे तो नहीं, क्या लिखेंगे? नहीं होती है। ये आज आपकी एक्सरसाइज ये हमने आज कर ली है, पूरे 4 सवाल कंप्लीट। कोई भी क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी हर तरह से सहायता करने का प्रयास करूंगा और आपको बेहतर से बेहतर देने का प्रयास करूंगा। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको समय समय पर 9, 10, 11, 12 सभी क्लासों से संबंधित मैथ, साइंस और इंग्लिश के सभी वीडियो समय पर मिल सके। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।